हमारे पीछे सरयू नदी बह रही है। इसका जल स्तर लगातार पिछले कई दिनों से बढ़ रहा है, जो बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा है और जो लगातार बारिश हो रही है। अभी स्थिति यह है कि नदी बढ़ते बढ़ते पूरे क्षेत्र में फैल चुकी है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे एनटीपीसी है और वो टांडा का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। लोगों को अगर इस पार के लोगों को उधर जाना है तो यहीं से नाव के जरिए जो है दूसरे पार जाते हैं। उसके बाद वहां से अपना दूध या अन्य जो जरूरत का सामान है उसकी खरीदारी या बिक्री करते हुए वापस आते हैं। जब से नदी का जलस्तर बढ़ना चालू हुआ है, टांडा क्षेत्र में भी नदी की कटान काफी तेज हो गई है। ये हम आपको अपने पीछे दिखाना चाहेंगे। नदी पूरी, ये जमीन यहाँ से लेकर सीधान में थी, लेकिन नदी का जो रुख बदला है उसके कारण नदी अंदर की तरफ दब गई है और बीच के सारे हिस्से को काटते हुए आगे चल रही है। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं जिनसे हम आपको ही बात कराएंगे, जो बताएंगे कि आज कटान की क्या स्थिति है। कटान बहुत तेज लगी है। क्या नाम है आपका? रमाकांत यादव। कितनी कटान हुई होगी? लगभग लगभग 1-2 बीघा। 2 बीघा। किसका खेत है ये? इन्हीं का है। क्या नाम है इनका? मस्तू निषाद। मस्तू जी, क्या समस्या आ रही है? अभी कटान नदी कितना कर रही है? समस्या ये है, जो हम लोग इधर कोई भी कोयला कर रहे हैं, कट जा रहा, सब गंगा जी में चला जा रहा है। और हम लोग को देखते देखते 2-2.5 बीघा खेत कट गया है। प्रॉब्लम यही है कि कोई भी किसानी करे वो कट जा रहा है। इस समय कौन सी फसल लगाई है? क्या समस्या आ रही है? परवर बैठाए हैं, परवर भी कट गया। आपके सामने देखो, पूरा परवर कट गया है। कुछ बारिश के कारण और उसके कारण फसल पे कोई प्रभाव? बारिश के कारण तो कम है, लेकिन ये नदी के कारण बहुत ज्यादा है, कट रहा है। इससे बारिश तो मान लो फिर फसल तो आ जाएगी, लेकिन जो गंगा जी में चल जा रहा है वो किधर से आएगा? इसके लिए कोई अधिकारी आया है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आया है। ये माझा उल्टाहा गांव के ग्रामीण थे जिनकी समस्याएं तमाम है, लेकिन उनका निदान अधिकारियों के पास भी कम ही है, क्योंकि नक्शे पर, राजस्व विभाग के जो नक्शे हैं उन पर ये गांव गायब है लगभग, क्योंकि यहाँ की जमीनें का कोई ब्यौरा टांडा तहसील प्रशासन के पास नहीं है। अभी हम आए हैं टांडा तहसील क्षेत्र के माझा उल्टाहवा गांव। ये गांव वैसे तो टांडा तहसील मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर की ही दूरी पर है, लेकिन बीच में सरयू नदी होने के कारण इस गांव की दूरी सड़क के रास्ते करीब 30 किलोमीटर हो जाती है और ये गांव बस्ती जिले के सीमा में पड़ जाता है। इस समय सरयू नदी उफान पर है। नदी के चारों ओर जो नाले हैं, करीब यहाँ पर 7 नाले हैं, वो सब पानी से भर चुके हैं। अगर जल स्तर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में गांव में भी पानी घुसने की संभावना है। इस गांव की कई समस्याएं हैं। यहाँ पर आने के लिए जो सड़कें बनी हुई हैं वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हैं। यहाँ के लोगों को अगर इलाज कराने के लिए जाना है तो इसके लिए या तो बस्ती जिले जाते हैं या तो फिर नदी पार करके टांडा जाते हैं। एक जो प्रमुख समस्या है यहाँ की सबसे बड़ी, वो ये है कि यहाँ की जो खेतीहर भूमि है उसका किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। टांडा तहसील में इसकी कोई खतौनी नहीं है, कोई खसरा नहीं है। लेखपालों को यहाँ की सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कानूनगों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ऐसे में अगर इनका कोई भूमि संबंधी काम होता है तो ये लोग बस्ती की सदर तहसील जाते हैं और वहीं पर जो हाथ की लिखी हुई खतौनी है उसके आधार पर अपने कागज निकलवाते हैं और उसी से ही अपना काम चलाते हैं। अब दिक्कत यह है आज की इस आधुनिक समय में कि हर जगह पे ई खतौनी की मांग होती है। ई खतौनी ना मिल पाने के कारण ये किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। मसलन जो कृषि विभाग की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी इनको लाभ नहीं मिल पाता है। और इसके अलावा और भी जो अन्य विभाग है, मत्स्य विभाग या उद्यान विभाग, इनकी भी योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिल पाता है। सरकारी मदद की बात करें तो यहाँ पर एक पंचायत भवन है, परिषदीय विद्यालय है, कंपोजिट विद्यालय है जिसमें करीब 150 छात्र पंजीकृत हैं। जो समस्या मेन है इनकी सबसे बड़ी, नदी के चारों तरफ से घिरे रहने के कारण। हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं और बाढ़ के समय क्या हालात बनते हैं। प्रधान जी, क्या नाम है आपका पूरा? शिव प्रसाद। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? समस्या सर, बाढ़ आने पर पहला नंबर तो पशुओं के चारा के लिए दिक्कत हो जाता है। बाकी और समस्या है, बीमारियां तमाम फैलने लगती हैं कीचड़ से।
इसके बाद पब्लिक को गेहूं चावल या पिसवाने कुटवाने में समस्या होती है। साग सब्जी मतलब तेल मसाला लाने में समस्या होता है। बाढ़ आने से बहुत कुछ ही हानिकारक होता है। अभी नदी की क्या स्थिति है? अभी नदी की स्थिति तो जिस तरह से चल रही है, हो सकता है 2-3 दिन के अंदर पूरा डूब भी सकता है। क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई आदमी आया है? ये प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब आए थे और लेखपाल साहब भी आए थे। बाढ़ राहत केंद्र यहाँ पर कहाँ है? बाढ़ के अंदर सर यहाँ गुसैसीपुर बस्ती जिले में। बस्ती जिले में आता है। जी, बंधे के पास। कितने लोगों की वहाँ ठहरने की व्यवस्था है? लगभग वहाँ 400-500 लोग ठहर सकते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सोमनाथ निषाद, माझा उल्टावा से हैं हम। क्या समस्या रहती है यहाँ बाढ़? सर हमारे पास बहुत समस्या रहती है, बाढ़ आ जाएगी तो बहुत दिक्कत होगा। हम लोग के बाजार हटिया आने जाने में, साग सब्जी गेहूं पिसाने कुटाने में हर चीज की दिक्कत होती है। भैंस गोरू के चारे के लिए दिक्कत होती है। सर ज्यादा बाढ़ आ जाएगी तो हमारे पास धान पिसान नहीं होता है। इस सबसे हम लोग बहुत दुखी हैं। इलाज की क्या सुविधाएं हैं? इलाज की सर रोड तो है नहीं, टूट गया है। और जो इमरजेंसी सेवा कोई भी होता है, एम्बुलेंस आता है, कोई महिलाओं बहन हैं, बेटी हैं, औरतें हैं, उन लोग को लेकर जाते हैं बस्ती जिले में, वहाँ इलाज होता है। क्या नाम है चाचा आपका? हरिराम। यहाँ बाढ़ की कब से आ रही है? क्या समस्याएं रहती हैं? कौन सी ऐसा खराबे होते जब बाढ़ होते, क्या क्या दिक्कतें हैं? कुल दिक्कत हुई जाए, बाढ़ भाई रही है, बाढ़ खत्म हुई है, खत्म। कहाँ जाते हैं आप लोग? कहाँ जाए तो हिरा ही आ रहा। अच्छा। और खेती बाड़ी की क्या स्थिति है? खेती बाड़ी जो बात है बटवे की है, उसमें बाढ़ करे रही नहीं हुई है, ना ही कम आई तो हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।